एक स्टेज पे एतराज़ लगाया गया कि इमरान खान साहब के प्रपोजर और सेकेंडर से दस्तखत नहीं हुए, तो हमने कहा इमरान खान साहब को बुला लें आप। उन्हें डर और खौफ है, ये हमने बाकायदा मुतालबा किया है कि प्रपोजर और सेकेंडर के हवाले से जो एतराज़ है इनका, उसके लिए इमरान खान साहब खुद पेश होने के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब आएंगे। और दूसरी जो बात है कि PMLN इतनी डरी हुई है, एक नवाज शरीफ खुद आते एतराज़ उठाने के लिए तो मज़ा आता, मरियम आती तो एतराज़ मज़ा आता, वो क्या भेज दिया एक MPA को, और अब वो भी वोटर नहीं है उस हल्के का, और अगर एतराज़ उठाए उसकी तस्दीकी अमल के लिए हमने कल का टाइम लिया है। इमरान खान साहब के प्रपोजल और सेकेंडर के हवाले से उन्होंने एतराज़ात उठाए हैं, उसमें भी हमने टाइम लिया हुआ है। जहाँ तक इमरान खान साहब जो इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालिफिकेशन की है, उसके बाद मियाँ बिली के हल्के से MNA मुंतखब हुए थे और इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई किया था। जहाँ जो दोबारा डिस्क्वालीफाई किया था वो 8 अगस्त को किया था। तो इमरान खान साहब का पहले फैसले के बाद इमरान खान साहब आज भी अहल है। और दूसरी जहाँ तक बात है, उनकी नाअहली वाला जो मसला है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है। तो बात वाज़ेह है कि जैसे देखें आपने सरदार लतीफ़ को साहब ने कल कहा है कि हम कोई एतराज़ात दाखिल नहीं करेंगे। नवाज शरीफ साहब 62(1)F के तहत ताहयात नाअहल हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकिन तहरीरी तौर पर कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई। ये इलेक्शन कमीशन को देखना है कि वो ताहयात नाअहल है। तो इन हालात को देखकर आप समझें, जमहूरी रवायात को चलने दें, इलेक्शन होने दें। 8 तारीख को जो वोट से तब्दीली आएगी वो ले जाएगा। इमरान खान फेस कर रहा है और फेस करता रहेगा, पीछे नहीं हटेगा। बता देता हूँ कि मेरे नॉमिनेशन पेपर पे सेकेंडर को, प्रपोजर को अभी तक पहुँचने नहीं दिया गया और उसकी इतलात हमारे पास हैं। अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन बाकायदा इलेक्शन कमीशन को तहरीरी शिकायत, कंप्लेंट ये सारी दायर की जा रही हैं। देखिए जमहूरी निज़ाम है, अब डर क्यों रहे हैं? इतना आपने जोर लगा दिया, फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी दाखिल हुए हैं 2434, और जिसके लिए मैदान सजाया जा रहा है वो 2134 लेके आए। यानी नवाज शरीफ की सियासी जमात के सिर्फ 2134 आए हैं। हमारे खिलाफ जितने लोगों का किया है बाकायदा शिकायत दे दी है इलेक्शन कमीशन। हम कोई ऐसा मामला नहीं करना चाहते कि जिससे इलेक्शन इल्तवा का शिकार हो। इलेक्शन वक्त पे होना है और उसके लिए हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं कि ऐसे हालात हो कि इलेक्शन वक्त पे ना हो। हम ऐसे किसी काम में नहीं आएंगे, इलेक्शन वक्त पे होने और इंशाल्लाह वक्त पे होंगे। सरदार खोसा साहब ने बड़ी वजाहत के साथ कह दिया है कि वो ऐसे किसी प्रोसेस का हिस्सा नहीं बना। मैंने बता दिया कि 62(1)F के तहत नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हैं। अगर वो ताहयात नाअहली ना होती तो सुप्रीम कोर्ट को 62(1)F के तहत पिटीशन लेने की क्या ज़रूरत थी? 2 जनवरी को वो पिटीशन इसीलिए लगाया है कि अभी तक ताहयात नाअहली बरकरार है, और जब तक वो सुप्रीम कोर्ट वो ताहयात नाअहली ख़त्म नहीं करती, हालांकि हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, इसके लिए पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है। तो नवाज शरीफ आज की डेट पर हमारी तरफ से कोई एतराज़ नहीं किया, लेकिन आइन जो कहता है उस आइन पे नफाज होना है। आइन के नफाज को सामने रख कर देखें तो नवाज शरीफ 62(1)F के तहत ताहयात नाअहल आज भी है और कल भी होगा जब तक फैसला रिवर्स नहीं होता। सेकेंडर के कॉन्टेक्स्ट में और प्रपोजर के कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा ज़ुबानी बात ना करूँ। NA 122 में कागजात नामजदगी मैंने भी दाखिल किए हैं। मैंने कहा ज़ुबानी बात ना करूँ, आपके सामने मैं सबूत पेश कर दूँ। ये मेरे सेकेंडर हैं और ये मेरे प्रपोजर हैं। 1:30 बजे का टाइम था, इनको पहुँचने नहीं दिया गया। ये पता नहीं रास्ते बदलते क्या करते, किस तरह पहुँचे हैं। और ये सेकेंडर जो है मेरे, इनके ज़ुबानी सुन लीजिएगा कल क्या हुआ और ये किस तरह पहुँचे बताइएगा। रात 1:30 बजे मुझे कॉल आती है कि मेरी बेगम की कि कुछ पुलिस वाले हैं, कुछ बाहर हैं, कुछ छत पे चढ़े हुए हैं। मैंने उसको कहा फ़ौरी दरवाज़े बंद कर दो। उन्होंने जहालत की कि दरवाज़ा तोड़ा और मेरी बेगम को बालों से खींचा। मेरा बेटा जो है वो द्वार फलांग के बाहर निकला। मैं दोबारा कॉल की, मैंने क्या कहते हैं वो संगीन धमकियाँ दे के वो चले गए हैं कि वो सुबह ना पहुँचें, किसी भी सूरत ना पहुँचें, नहीं तो हम उनके साथ वही सलूक करेंगे जो बाकी लोगों के साथ हम कर रहे हैं। उसके बाद मैं सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब निकला हूँ। सब्ज़ी वाली टोकरी उसकी मोटरसाइकिल किसी दोस्त के बैठ के, तो मैंने वो नाके वगैरह क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने एक दोस्त से कपड़े लेके ये पहने हैं। ये मेरे साथ रात वक़ुआ हुआ है। बाकी जो भी होगा अल्लाह बेहतर करेगा। हम खड़े हैं। जुल्फ़कार अली उर्फ बाबर जट, ये मेरे मैंने वार्ड 2 से काफ लीग का इलेक्शन लड़ा है। मेरा तल्लक काफ लीग से था, अब PTI से है। और अज़हर सदीक साहब का मैं इंशाल्लाह ताला रात दिन मेहनत करूंगा खान साहब के लिए, और इंशाल्लाह ताला हम काम करके कामयाब होंगे। ये जो लोटे लाटे इकट्ठे हुए हैं इंशाल्लाह ताला इनको हम शिकस्त देंगे।
बहुत ये शुक्रिया। गुंडागर्दी जो कर रहे हैं, इन गुंडागर्दी का जवाब हम वोट वाले दिन देंगे इंशाअल्लाह ताला।